आखिर कौन थे 7 शक्तिशाली ऋषि जो आज भी कलयुग में जीवित हैं? इन सप्त ऋषियों के पास कौन कौन सी दिव्य शक्तियां मौजूद थी? हमारी सृष्टि की नींव रखने वाले और ब्रह्मा के मानस पुत्र 7 ऋषि जिन्हें सप्त ऋषि कहा जाता है, वो तपस्वी ज्ञानी जिनके तेज के आगे देवता भी सिर झुकाते थे, जिनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता था। इनमें से कोई ऐसा था जो खुद भगवान का गुरु था, कोई ऋषि ऐसे थे जिन्होंने खुद ही एक नई दुनिया का निर्माण कर पैरेलल यूनिवर्स के सिद्धांत को जन्म दिया, तो कोई ऐसा था जिनसे सीधे युद्ध करना यानी मौत को दावत देने जैसा था। तो आखिर कौन थे ये 7 शक्तिशाली ऋषि और उनके जीवन का आखिर क्या उद्देश्य था? क्या ये आज भी जीवित हैं? और आखिर इनके पास कौन कौन सी दिव्य शक्तियां थी? 7वें नंबर पर है सप्त ऋषियों में से एक महर्षि वशिष्ठ जी को युद्ध में टक्कर देने वाले, श्री राम के महान गुरु, गायत्री मंत्र की रचना करने वाले और आगे चलकर एक नए स्वर्ग का निर्माण करने वाले ऋषि विश्वामित्र, जिनका जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। वैसे विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, इनका पूरा नाम था राजा कौशिक। वे राजा गाधी के पुत्र और कन्नौज राज्य के राजा थे। वो एक पराक्रमी और विजयी सम्राट थे। लेकिन एक दिन जब वह ऋषि वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे और उनकी दिव्यता से प्रभावित हुए, तब उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। दोनों के बीच एक महायुद्ध हुआ था, जिसका कारण कामधेनु गाय थी। राजा कौशिक ने कामधेनु गाय को जबरदस्ती ले जाना चाहा, परंतु वशिष्ठ जी ने मना कर दिया और ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा से कामधेनु गाय ने अपने योग बल से सारी सेना को ध्वस्त कर दिया और राजा कौशिक को बंदी बनाकर ऋषि वशिष्ठ जी के सामने प्रस्तुत किया। कौशिक ने वहां पर भी वशिष्ठ जी पर आक्रमण किया। महर्षि वशिष्ठ ने क्रोध में आकर राजा कौशिक के एक पुत्र को छोड़कर बाकी सभी को श्राप देकर भस्म कर दिया। इस घटना के बाद राजा कौशिक ने राजपाट को अपने पुत्र को सौंप दिया और हिमालय में जाकर भगवान शिव की घनघोर तपस्या की और वरदान स्वरूप कई सारे दिव्यास्त्र प्राप्त किए और वो दोबारा महर्षि वशिष्ठ जी से युद्ध करने के लिए पहुंचे। लेकिन वशिष्ठ ने उनका हर अस्त्र नष्ट कर दिया। देवताओं को बीच में आकर युद्ध रुकवाना पड़ा। युद्ध में खुद को हारा हुआ समझकर विश्वामित्र जी ने क्षत्रिय बल से ब्रह्मा बल को श्रेष्ठ माना। उन्होंने फिर तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उन्हें राजश्री पद प्रदान किया, परंतु वो उससे भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर तपस्या प्रारंभ की और बहुत सारे पदों के बाद भी तपस्या को पूर्ण करते रहे, परंतु उनकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक ऋषि वशिष्ठ जी उन्हें ब्रह्म ऋषि पद नहीं देंगे, तब तक वो शांत नहीं होंगे। बाद में उन्हें वशिष्ठ जी ने ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार कर लिया। उनकी निष्ठा शक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें सप्त ऋषियों में से एक चुना। देखा जाए तो उनकी जीवन की यात्रा आत्म संयम और आत्मबल की प्रकाष्ठा है। माना जाता है कि वो आज भी तपोलोक में रहते हैं और ब्रह्मांड के संतुलन की रक्षा कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए उनकी दिव्य शक्ति की, तो वो त्रिकालदर्शी थे, यानी कि तीनों कालों को देखने की शक्ति उनके अंदर मौजूद थी। उनके पास कई सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। वो अपनी इच्छा शक्ति से सृष्टि के निर्माण की क्षमता रखते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने राजा त्रिशंकु को देवताओं के स्वर्ग लोक से विपरीत एक स्वर्ग लोक में निर्माण कर भेजा था। कहते हैं हमारे ग्रंथों में इसी सिद्धांत के आधार पर वैज्ञानिकों को पैरेलल यूनिवर्स का सिद्धांत प्राप्त हुआ था। आने वाली वीडियो में हम डिटेल में ऋषि विश्वामित्र की बात करेंगे कि उन्होंने कैसे एक नए स्वर्गलोक का निर्माण किया था और उनके जीवन के बारे में विस्तार से बताएंगे। नंबर 6 पर है महर्षि वशिष्ठ जी। महर्षि वशिष्ठ भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। हमारे ग्रंथों में उल्लेख है कि वे ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे, तो कुछ में कहा गया है कि इनका जन्म वरुण और उर्वशी के योग से हुआ था। वशिष्ठ जी का जीवन तप, ज्ञान और ब्रह्मचर्य का प्रतीक माना जाता है। महर्षि वशिष्ठ जी को सप्त ऋषियों में स्थान इसीलिए मिला क्योंकि वो वेदों के महान ज्ञाता, राजाओं के आध्यात्मिक मार्गदर्शक और समाज को धर्म पथ पर चलाने वाले एक ऋषि थे। उन्होंने ज्ञान का प्रसार किया और सत्य, अहिंसा और संयम का मार्ग दिखाया। कहते हैं कि वह राजा दशरथ और श्री राम के कुल गुरु भी थे। वहीं महाभारत और रामायण में महर्षि वशिष्ठ जी से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां मिलती हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथन है महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र की प्रतिस्पर्धा। इन दोनों के बीच युद्ध का कारण थी कामधेनु गाय, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है। कहते हैं महर्षि वशिष्ठ के कुल में ही आगे चलकर महाभारत के काल में एक और
वशिष्ठ के नाम से प्रसिद्ध हुए थे ऋषि, जिनके पुत्र का नाम शक्ति मुनि और पौत्र का नाम पराशर था। ऋषि पराशर के पुत्र महाभारत लिखने वाले ऋषि वेद व्यास जी ही थे। वहीं पुराणों और ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार महर्षि वशिष्ठ जी आज भी तपोलोक में निवास करते हैं। वहीं अगर उनकी दिव्य शक्तियों की बात की जाए तो महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय, ब्रह्म तेज, अक्षय तप शक्ति, संयम की प्रकाष्ठा और वाणी सिद्धि जैसी दिव्य शक्तियां मौजूद थी। वो त्रिकालदर्शी थे और भविष्य को जानने की क्षमता रखते थे। उनकी शक्तियों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो अयोध्या के राजा दशरथ के कुल गुरु थे। साथ ही श्री राम ने उनसे बहुत सारी विद्या ग्रहण की थी। नंबर 5 पर है महर्षि अत्रि। ब्रह्मा जी की मानस संतानों में से एक महर्षि अत्रि का जन्म ब्रह्मा जी के नेत्रों से हुआ था। अत्रि का अर्थ होता है त्रिगुणों से परे। महर्षि अत्रि सत, रज और तम इन तीनों गुणों से ऊपर माने जाते हैं। वो एक परम तपस्वी, ज्ञान योगी और ब्रह्म ज्ञानी थे। कहते हैं उन्होंने वेदों के ज्ञान को सुरक्षित रखा, ब्रह्मचर्य का पालन किया और अनंत वर्षों तक तपस्या की, जिसके चलते उन्हें सप्त ऋषियों में से एक में स्थान मिला। उन्होंने समाज को आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भागवत पुराण के अनुसार इनका विवाह कर्दम ऋषि की पुत्री अनुसुईया से हुआ था। महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया बहुत बड़ी तपस्विनी थी, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने उनके पुत्रों के रूप में जन्म लिया। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के रूप में, विष्णु जी ने दत्तात्रेय के रूप में और शिव जी ने ऋषि दुर्वासा के रूप में। और माना जाता है कि महर्षि अत्रि आज भी ब्रह्मांड के ऊर्ध्व लोकों में तपस्या कर रहे हैं और सृष्टि की निगरानी भी कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए उनकी दिव्य शक्ति की, तो महर्षि अत्रि के पास तेजस्विता, ब्रह्म ज्ञान, मंत्र सिद्धि, इच्छा मृत्यु और त्रिकालदर्शी जैसी दिव्य शक्तियां मौजूद थी। माना जाता है कि महर्षि अत्रि एकमात्र ऐसे ऋषि थे जिनकी बात या आदेश को ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कभी भी मना नहीं कर सकते थे, और ये बात स्वयं उनकी दिव्यता का प्रमाण है। नंबर 4 पर है महर्षि कश्यप जी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक, जिनका जन्म खुद ब्रह्मा जी के संकल्प से हुआ था। इनके पिता मारीच थे, जो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं। इस हिसाब से ऋषि कश्यप ब्रह्मा के पौत्र हुए। कहते हैं इन्होंने सृष्टि की रचना और विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि ऋषि कश्यप की कई सारी पत्नियां थी, अदिति, दिति, दनु, कुद्रु, विंता इत्यादि। और अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई, दिति से दैत्यों की। और इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि कश्यप जी केवल एक ऋषि नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के रचना के मूल स्तंभ भी माने जाते हैं। अगर इनके वंश विस्तार की बात करें तो इनके द्वारा असंख्य जातियों, देवताओं, दैत्यों, नागों, गंधर्वों और मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। इनकी संतानें ही इस संसार के विभिन्न प्राणियों की नींव माने जाते हैं। और तो और इनके नाम पर ही कश्यप गोत्र चला, जिसके चलते उन्हें सप्त ऋषियों में से एक चुना गया। इनके गुरु कोई और नहीं बल्कि देवों के देव महादेव थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऋषि कश्यप आज भी जीवित हैं। इन्हें चिरंजीवी माना जाता है और ये आज भी तपोलोक में तपस्या में लीन है। वहीं अगर बात की जाए इनकी दिव्य शक्तियों की, तो इनके पास दिव्य दृष्टि, सृष्टि निर्माण की शक्ति, वाणी की सिद्धि यानी जो बोले वो सच हो जाए, और समय को देखने की शक्ति थी। जब भी ऋषि कश्यप के जीवन की बात की जाती है तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सृष्टि के आरंभ की गाथा के रूप में जानी जाती है। नंबर 3 पर है महर्षि गौतम। आज भी ब्रह्मलोक में निवास करने वाले हिंदू धर्म के महान ऋषि महर्षि गौतम ब्राह्मण ऋषि धीरस्मत के पुत्र थे, लेकिन उन्हें भी ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक कहा गया है। उनका उल्लेख जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ साथ यजुर्वेद, रामायण और गणेश पुराण में भी मिलता है। गौतम ऋषि ने बचपन से ही ध्यान, तप और वेदों का गहन अध्ययन किया था। उनकी बुद्धिमत्ता और तपस्या ने उन्हें अल्पायु में ही एक महान ऋषियों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गौतम ऋषि को सप्त ऋषियों में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि उन्होंने धर्म, तप और ज्ञान के क्षेत्र में महान योगदान दिया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं तक को वो प्रभावित कर सकती थी। इनकी तपस्या से प्रभावित होकर इंद्रदेव ने इनके साथ छल करने का प्रयास किया। रामायण के श्लोक 29 से लेकर 31 के अनुसार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने एक सुंदर लड़की का निर्माण किया और उनका विवाह महर्षि गौतम के साथ कर दिया। कहते हैं कि देवराज इंद्र को भी अहिल्या काफी पसंद थी, इसीलिए जब उन्हें अहिल्या प्राप्त नहीं हुई तो इंद्र ने अपनी वासना को शांत करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर अहिल्या के साथ समागम किया। जब इंद्र
आश्रम से निकले। इंद्र को अपने ही आश्रम से निकलते हुए गौतम ऋषि ने देख लिया। एक ही बार में उन्होंने सारी बात को समझ लिया और उसी समय उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। कोई गलती ना होने के बावजूद भी अहिल्या ने पति के श्राप को स्वीकार किया और जिंदगी भर पत्थर बनकर रही। जब गौतम ऋषि का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने अहिल्या को यह भी आशीर्वाद दिया कि जब भगवान श्री राम उन्हें चरणों से छुएंगे तो वह श्राप से मुक्त हो जाएंगी। जिसके बाद भगवान श्री राम ऋषि विश्वामित्र के साथ जंगल में भटकते हुए गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने अहिल्या को श्राप से मुक्त किया। वहीं अगर इनकी दिव्य शक्तियों की बात की जाए तो वह वर्षों तक बिना अन्न और जल के तप कर सकते थे। इनके अंदर समय और प्रकृति को नियंत्रित करने की क्षमता थी और तो और इन्हें वाणी की सिद्धि प्राप्त थी। इन्होंने अपने जीवन में कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे धर्म की स्थापना और वेदों की शिक्षा का प्रचार। साथ ही इन्होंने गौतम धर्म सूत्र की रचना भी की थी, जो आज भी धर्म शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नंबर 2 पर है महर्षि जगदम्नि, एक ऐसे महान ऋषि जिनके तेज, तप और त्याग ने उन्हें अमर बना दिया। महर्षि जगदम्नि जो भृंगु वंशी ऋचक के पुत्र थे और इनकी गणना सप्तऋषियों में से एक होती है। पुराणों के अनुसार इनकी पत्नी रेणुका थी। साथ ही इनके 5 पुत्र थे, जिनमें से एक खुद भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी थे। कहते हैं जगदम्नि गोत्र के ब्राह्मण इन्हीं ऋषि जगदम्नि के वंशज हैं। माना जाता है कि इनका जन्म भी बड़े विचित्र रूप से हुआ था। ऋचिक मुनि ने एक विशेष यज्ञ करके भगवान ब्रह्मा से पुत्र मांगा था, जहां उन्हें 1 कटोरे खीर की प्राप्ति हुई। इनमें से एक खुद ऋचिक मुनि की पत्नी सत्यवती ने खाई, जिनसे उन्हें एक तेजस्वी, तपस्वी और ज्ञानवान संतान के रूप में महर्षि जगदम्नि प्राप्त हुए। जबकि दूसरी खीर का कटोरा उन्होंने अपनी माता को दिया, जिनसे उन्हें ऋषि विश्वामित्र की प्राप्ति हुई। ऋषि जगदम्नि को सप्तऋषियों में से एक इसीलिए माना जाता है और उन्हें स्थान इसीलिए मिला क्योंकि वो न केवल एक महान तपस्वी थे, बल्कि उन्होंने धर्म, सत्य और परिवार की मर्यादा के लिए कठिनतम निर्णय लिए थे। उनका जीवन त्याग, संयम और नीति का आदर्श उदाहरण है। वो उन ऋषियों में से एक थे जो धर्म को स्थापित करने के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार थे। हैय वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने इनका वध किया था, जिसके चलते उनके पुत्र भगवान परशुराम जी ने हैय वंश के क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया। बाद में परशुराम जी ने अपने पिता महर्षि जगदम्नि को पुनर्जीवित किया और कहते हैं ये आज भी तपोलोक में दूसरे सप्तऋषियों के साथ तपस्या में लीन है। अगर इनकी दिव्य शक्तियों की बात की जाए तो ऋषि जगदम्नि के पास अग्नि को वश में करने की शक्ति थी। वे ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे और तो और उन्होंने ही परशुराम जी को समस्त दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया था। अपने जीवन काल में ऋषि जगदम्नि ने बहुत से मुख्य कार्य किए थे, जैसे वेदों का प्रचार, क्षत्रियों में धर्म की मर्यादा स्थापित करना। इन्होंने परशुराम जी को धर्म, नीति और बल का अद्भुत ज्ञान दिया था। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद सबसे शक्तिशाली ऋषियों में से एक, महर्षि भारद्वाज। सप्तऋषियों में से एक ऋषि जिन्होंने विमान शास्त्र के एडवांस थ्योरी को जन्म दिया। आयुर्वेद के मूल सिद्धांत हो या फिर सैन्य शास्त्र, सबका ज्ञान इन्हीं की देन माना जाता है। इनका जन्म भी एक दिव्य और चमत्कारिक घटना से जुड़ा है। पुराणों के अनुसार उनका जन्म देवताओं के गुरु बृहस्पति के वंश में हुआ था और इनका जन्म एक घड़े से हुआ था, इसीलिए उन्हें भारद्वाज कहा जाता है, जिसका अर्थ है वायु से उत्पन्न या फिर ज्ञान से उत्पन्न। ऋषि भारद्वाज को सप्तऋषियों में इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि वह वेदों के महान ज्ञाता, आयुर्वेदाचार्य और ऋषियों के शिक्षक थे। उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी तपस्या और ज्ञान इतना प्रखर था कि इंद्रदेव तक इनसे भयभीत रहते थे। सिर्फ यही नहीं, उनकी वंश परंपरा में कई महान ऋषि और विद्वान हुए, जैसे ऋषि द्रोणाचार्य जो स्वयं इनके ही पुत्र थे। महर्षि भारद्वाज का जन्म केवल सांसारिक ही नहीं बल्कि एक उच्चतम ब्रह्म ज्ञान के उद्देश्य से हुआ था। वही ज्ञान जिसका इस्तेमाल कर हम हवा में आसानी से उड़ पाते हैं, यानी कि विमान तकनीक। राइट ब्रदर्स से 2500 वर्ष पहले ही वायुयान की खोज भारद्वाज ऋषि ने कर ली थी। हालांकि वायुयान बनाने के सिद्धांत पहले से ही मौजूद थे। पुष्पक विमान का उल्लेख इस बात का प्रमाण है, लेकिन ऋषि भारद्वाज ने 600 ईसा पूर्व में इस पर भी एक विस्तृत शास्त्र लिखा, जिसे विमान शास्त्र के नाम से जाना जाता है। भारद्वाज के विमान शास्त्र में यात्री विमानों के अलावा लड़ाकू विमान और स्पेस शटल यान का भी उल्लेख मिलता है। उन्होंने एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाले विमानों के संबंध में लिखा था। साथ ही उन्होंने वायुयान को अदृश्य कर देने की तकनीक का उल्लेख भी किया है। ऋषि भारद्वाज ने कई सारे वैदिक ग्रंथों की रचना की।
उनके नाम से ही भारद्वाज संहिता और आयुर्वेद संबंधित ग्रंथ आज भी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि वो आज भी दूसरे सप्तऋषियों के साथ तपोलोक में ध्यान मुद्रा में लीन है। वहीं अगर उनकी दिव्य शक्तियों की बात की जाए तो उनके पास ब्रह्मदेव के समान ही रचना शक्ति मौजूद थी। साथ ही वो त्रिकालदर्शी थे, जो भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं को पहले से देख सकते थे। सिर्फ यही नहीं, उनके पास आकाश में उड़ने, दिव्य शस्त्रों को बुलाने और चमत्कारी औषधियां बनाने की शक्तियां थी। ऋषि भारद्वाज की अद्भुत और प्रेरणादायक गाथा हमें सिखाती है, सच्चा ज्ञान, तप और सेवा ही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, यही थे वो महान सप्तऋषि जो आज भी धरती से कोसों दूर नक्षत्र तारा मंडलों में सप्तऋषियों के रूप में विराजमान है। आने वाले कलयुग के अंत में और कल्कि अवतार के जन्म के समय ये पुनः धरती पर लौटेंगे और कलयुग से सतयुग की तरफ प्रस्थान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।